नमस्कार दोस्तों, मैं डीसी यादव आप सभी लोगों का DCIS पे स्वागत करता हूं। फाइनली देश की सबसे बड़ी अदालत ने डीमोनेटाइजेशन पे अपनी सुप्रीम मोहर लगा दी है। 4-1 से फैसला केंद्र सरकार के पक्ष में सुनाया है। आपके सामने NDTV इंडिया की न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला 2016 की नोटबंदी को दिया वैध करार और सभी 58 याचिकाएं खारिज। जबकि जी हिंदुस्तान की न्यूज है कि डीमोनेटाइजेशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला केंद्र सरकार के फैसले को बताया वैध और सभी याचिकाएं हुई खारिज। जानेंगे केंद्र सरकार ने अपने वर्डिक्ट में क्या कहा, पक्ष और विपक्ष ने क्या तर्क रखे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इससे पहले यदि आप लोगों ने अभी तक DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्या है पूरा मामला, इस पे चर्चा करते हैं। दरअसल भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 और 500 की नोटों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया था, जिसे हम आज नोटबंदी के नाम से जानते हैं। अलग अलग व्यक्तियों तथा संस्थाओं ने कुल मिला के 58 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले इस पे सुनवाई करते हुए फैसले को अपने पास सुरक्षित कर लिया था तथा केंद्र सरकार से जवाब मांगा था कि आपने किस कानून के तहत 500 तथा 1000 के नोटों को बंद किया। केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए RBI अधिनियम 1934 की धारा 26 सब क्लास 2 के तहत बताया कि भारत सरकार के पास ये कानून शक्ति देता है कि केंद्र नोटबंदी के विषय में फैसला ले सकता है। हालांकि विपक्ष की ओर से हाजिर हुए पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और वकील कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता P. चिदम्बरम साहब ने RBI में वर्णित RBI एक्ट 1934 की धारा 26(2) को बताया कि यदि केंद्र सरकार नोटबंदी करती है तो पहले उसे भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित करना अनिवार्य होता है और 1946 तथा 1978 में हुई नोटबंदी को जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया था वो केंद्रीय बैंक के सलाह पे तथा संसद के द्वारा बनाए गए नियमों पे किया गया था। लेकिन P. चिदम्बरम साहब ने कहा कि NDA सरकार ने जो नोटबंदी की है वो एक तरीके से मनमानी है। उन्होंने बिना RBI के सलाह के खुद 500 तथा 1000 के नोटों को प्रचलन से तत्काल प्रभाव से रोक दिया था, जिसे असंवैधानिक करार दिया जाना चाहिए। इस पे सुनवाई करते हुए 5 सदस्यीय बेंच ने फैसला 4-1 से केंद्र सरकार के पक्ष में सुनाया तथा केंद्र सरकार के उस बात पे सहमति जाहिर की कि नोटबंदी की वजह से जाली नोटों में कमी आई है और आतंकवादी गतिविधियों पे भी कमी देखी गई है। इसके अलावा आतंकवादी जो फंडिंग होती थी उसमें भी कमी देखी गई है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत इन सभी तथ्यों की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के पक्ष में गया फैसला। लेकिन इस फैसले में जस्टिस अब्दुल नजीर ने अपनी अलग राय व्यक्त की, यानी इन 5 जजों में से केवल अब्दुल नजीर ही ऐसे थे जिन्होंने असहमति जाहिर की, जबकि जस्टिस B. राम सुब्रमण्यम, जस्टिस S.A. बोपन्ना, जस्टिस B.B. नागरत्न ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। जस्टिस B.B. नागरत्न ने कहा कि दुनिया भर में इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं कि सरकार ने नोटबंदी की है और B.B. नागरत्न ने यह भी कहा कि सरकार ने पैसे जो बंद किए हैं इनको बदलने के लिए काफ़ी बढ़िया स्तर पर व्यवस्था की गई थी और बहुत कम समय में सरकार ने नोटों के प्रचलन को पुनः व्यवस्थित किया और लोगों से कम समस्याओं को सामना करने की स्थिति आई। वही विपक्ष ने कहा कि संसद के द्वारा बनाए गए नियमों पे इसका घोषणा होना चाहिए, जैसा कि 1946 और 1978 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय बैंक की सलाह पे नोटबंदी किया था। लेकिन इस फैसले पर सुनवाई करते हुए B.B. नागरत्न ने यह भी कहा
कि इतने बड़े स्तर पे 500 तथा 1000 की नोटों को बंद करने से जनता में तत्काल प्रभाव से दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी इसमें जाली नोटों की कमी और आतंकवादी फंडिंग में कमी आई है, इसलिए सरकार का यह फैसला उचित था। अल्टीमेटली सभी 58 याचिकाएं जो थी वो खारिज कर दी गई और 4-1 से फैसला सरकार के पक्ष में आया। तो फाइनली दोस्तों हम कह सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा लिया गया जो नोटबंदी का फैसला था वो उचित था, क्योंकि सुप्रीम मोहर लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर, और देश में सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ी अदालत नहीं है। तो सेशन पसंद आया दोस्तों तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि अभी तक आप लोगों ने DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।